शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। हमने क्रोध और मान इन कषायों के बारे में समझा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है तीसरा कषाय और वह है माया। अब माया जो हम कहते हैं कि समझने में यानी बहुत हमें ऐसे लगता है कि माया हम करते हैं या नहीं करते हमें पता नहीं चलता बहुत बार, क्योंकि क्रोध और मान ये जो कषाय है वह प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन माया यह कषाय हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। यानी कहा गया है कि मन वचन और काया की कुटिलता वक्रता उसके द्वारा किए जाने वाले प्रपंच उसे माया कहा जाता है। दूसरों के साथ ठगाई करना, कपटाई करना और उस कारण जो विशेष परिणाम आते हैं उसे माया कहा जाता है। माया में क्या होता है, अंदर से खराब लेकिन बाहर से अच्छा बताने की उसमें कोशिश होती है। स्वयं जैसे है वैसे न बताकर उससे अधिक हम कितने अच्छे हैं यह माया में बताया जाता है। कभी कभी न हम तपस्वी होते हैं, न ज्ञानी होते हैं, न व्रती होते हैं, न धर्मी होते हैं, फिर भी हम ऐसी माया करके सामने वाले पे इम्प्रेशन जो प्रभाव डालने के लिए हम माया का क्या करते हैं, यूज करते हैं माया को। अब हृदय माया में क्या होता है क्योंकि हृदय से कुछ बोले और करे कुछ, यानी माया शल्य समान है। जैसे 3 शल्य बताए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम स्थान माया शल्य को दिया गया है। माया शल्य, शल्य यानी क्या, हम सब जानते हैं शल्य यानी कांटा। जैसे हमें अगर कहाँ पे भी कांटा चुभता है तो जब तक हम कांटा नहीं निकालते तब तक हमें शांति का एहसास नहीं होता है। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि माया रूपी शल्य जब तक आत्मा में है तब तक हमें परम शांति का एहसास होना बहुत ही दुर्लभ है। अब माया के सामने अगर हम देखते हैं कि माया को कम करना है तो आत्मा का निज गुण सरलता कहा गया है। और सरलता को अगर समझना है तो कहा जाता है कि जिनाज्ञा प्रमाण मन से विचार करना वह मन की सरलता है। जिनाज्ञा प्रमाण वचन से बोलना वह वचन की सरलता है और जिनाज्ञा प्रमाण काया से प्रवृत्ति करना वह काया की सरलता कही गई है। जैसे हम देखते हैं कि मन वचन और काया इन 3 योगों से करना, कराना, अनुमोदन करना ये बातें होती है। जैसे हमने क्रोध में भी जाना, मान में भी जाना, और अगर आज माया के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर हम जब तक उसकी सूक्ष्मता नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता कि जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसके पीछे की वृत्ति क्या है। यानी कहा जाता है कि प्रवृत्ति से नहीं लेकिन वृत्ति से कर्म का बंध होता है, और ये वृत्ति यानी इसके पीछे कुछ माया या ऐसी कोई कपटाई है क्या, ठगाई है क्या, वक्रता है क्या, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए भगवान ने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हमें मार्गदर्शन रूप बताई है कि अगर मन से माया करना यह अगर है तो क्या होता है उसे समझना है। तो बहुत बार क्या होता है कि चातुर्मास में तप होते रहते हैं, 28 तप किया है, लेकिन जो तप का इंटेंशन होना चाहिए कर्म की निर्जरा वो न होते हुए भी जो सत्कार, सम्मान, बहुमान, प्रतिष्ठा के लिए, प्रशंसा के लिए जब तप करते हैं तो उसे कहा जाता है। और करने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं कि इसी ने मेरी प्रशंसा की, इसी ने मुझे क्या होता है कि सत्कार किया, बहुमान किया। तो इसके लिए जब ये तप होता है तो वह मन से क्या करना हुआ, माया करना हुआ। अब वचन मन से माया कराना यानी क्या, क्योंकि अगर हमें पता चल गया है कि तप के प्रभावना
रूप कुछ भेंट हमें मिलने वाली है, तो हम क्या करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि सो एंड सो जो डिक्लेयर हुआ है, प्रभावना मिलने वाली है, तो हम सब क्या कर सकते हैं, इसमें करके ये जो मिलने वाली प्रभावना का लाभ ले सकते हैं, यानी मन से। और यही सोच में हम प्लानिंग करते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है कि मन से माया कराना। अब अनुमोदना यानी क्या, मन से अनुमोदना यानी बहुत बार हमारे घर के कोई भी सदस्य कुछ ऐसी कुटिल जो युक्ति होती है वह अपना कर अपनी चतुराई से या अपनी ही ऐसे ही वक्रता से सक्सेस हो जाते हैं, यानी शॉर्टकट लगाकर उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग जब बेनिफिट मिलता है तब खुश हो जाते हैं और मन में ही हम सोचते हैं कि देखो मेरे बेटे ने कैसे अच्छी तरह से, सामने वाले को तो पता भी नहीं चला और उसने कैसे अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को क्या किया, यह उसका जो काम था वो काम निकाल लिया। और यह सोचकर खुश हो जाना उसे कहते हैं मन से माया अनुमोदना करना, माया की। अब वचन की बात आती है तब हम कहते हैं कि वचन से माया करना, यानी बहुत बार हमें कुछ काम करने नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी ने रीजन पूछे हैं तो वो रीजन हम करना कुछ है लेकिन कहते कुछ है। जैसे एक कॉमन बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं कहीं उनको हम साथ में जाने के लिए कहते हैं, या कोई फैमिली का फंक्शन है या किसी के घर पे जाना है, तो जब हम कहते हैं तब वह हमें यही जवाब देते हैं कि इनकेस अगर हमने कहा कि चल सब साथ मिलकर हमें पिक्चर देखने जाना है, तो वो कहते हैं कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कारण कुछ अलग होता है और वह कहते हैं कि तुम सब चले जाओ, मैं नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कारण क्या होता है, उसको अपने ही दोस्तों के साथ दूसरी जगह जाना है और इसीलिए हम वचन से यह क्या करते हैं, माया करते हैं। अब वचन से माया कराना यानी क्या, बहुत बार कभी कभी जब भी गेस्ट घर पे आते हैं तब हम कह तो देते हैं कि चलो आए हैं, इनके लिए एक कड़क मजेदार मसाले वाली चाय बना दो, लेकिन यहाँ पे पहले से ही घर के सदस्यों के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई होती है कि खाली हम बोलेंगे, लेकिन इसके पीछे का संकेत तो यही होता है कि हम कहेंगे लेकिन करना नहीं है, यानी बोलते हैं लेकिन उसका जो चाय बनाकर पिलाना होता है वह पूर्ण नहीं होता है, खाली बोलने की बात होती है। और ऐसे वचन से जो माया अभी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ सभी जितने भी अलग अलग लोग हैं वह अलग अलग स्टाइल से, आज बुद्धिशालियों ने अलग अलग इतनी स्टाइल खोज निकाली है और उसके लिए हम समझते हैं कि हम बहुत चतुर है, बुद्धिशाली है यह करने के पीछे। तो ये जो बातें होती है यह भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब वचन से अनुमोदना करना यानी कोई एक पड़ोसी जो महिला थी वह घर पे मिक्सर लेने के लिए आती है क्योंकि मेरा मिक्सर खराब हो गया है, मुझे थोड़े टाइम के लिए आपका मिक्सर दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पे यह जो पड़ोसी आई है मिक्सर के लिए, वहाँ पे वह कह देती कि अरे देखो पुराना मिक्सर बताती है और कहती है आपका जैसे खराब हुआ वैसे ही मेरा भी खराब हो गया है, तो हमारा भी मिक्सर नहीं चल रहा है। ऐसे कहकर उसे मिक्सर देना टाल देती है। पति भी घर पे है, पति ने यह देखा कि यह जो बात पत्नी करती है और मिक्सी नहीं देती है तो पति खुश हो जाता है। तभी पत्नी बोलती भी है कि क्या लोग होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कार अपने घर पे रखते हैं, इतने इतने रहना उनका वो है और मिक्सर लेने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैंने भी जवाब दे दिया कि देखो हमारा मिक्सर जो है वो भी खराब हो गया। तो पति इस बात से खुश होता है कि पत्नी ने कैसे उसको क्या कर दिया, कहकर मिक्सी नहीं दिया। तो ये हो गया वचन से अनुमोदना करना। अब
ऐसे ही बात आती है तो वो है काया से माया करना। अब जैसे काया से माया करना यानी क्या होता है, चाहता हमें होनी है कोई चीज या वस्तु, हमें वो होनी है, लेकिन हम हमारा नाम आगे न कर कर दूसरों का नाम आगे कर कर बुलाकर हम उनके लिए लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इनको ये होना है, और उनको पता है जब उनके लिए लाया जाएगा तभी ये भी मुझे भी मिलेगा, लेकिन खुद का नाम नहीं कहेंगे, दूसरों का नाम कहेंगे। जैसे किसी शादी में हम बैठकर खाना खा रहे हैं, पिरोसने वाले आते हैं, अब गुलाब जामुन है वो हमने खा लिए हैं, जैसे पहले आए थे वो मैंने पूर्ण की है और मुझे अभी गुलाब जामुन होना है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, इशारे से बुलाकर कहते हैं गुलाब जामुन लेकर आए, और जो बाजू वाले हैं उनको देने के लिए कहते हैं कि इनकी थाली में गुलाब जामुन नहीं है, और वो जो पिरोसते हैं तभी उनको यही भी पता है कि इन्होंने तो दूसरों का कितना ध्यान रखा, और इसीलिए वो उसको भी पूछते हैं कि और आग्रह भी करके देते हैं। तो उसको ये पता है कि मैं बुलाऊंगा तो दूसरों के लिए, लेकिन मुझे भी इसका फायदा होने वाला है, तो इसे कहते हैं काया से माया करना। माया कराना यानी क्या, कि जब जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत बार छोटे बच्चों को क्या एक इनाम दिया जाता है या कवर देते हैं, तभी हम बच्चों को लेने के लिए कैसे, पहले तो हम ही ना 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 बोल देते हैं और बाद में इशारे से ही हम बच्चों को कहते हैं ओके ले लो ले लो ले लो करके। तो ये क्या हो गया, काया से माया कराना। अब काया से अनुमोदना करना यानी जैसे किसी ने कहा है कि किसी के साथ अपने स्वार्थ के लिए धोखा देना यानी प्रशंसा करना, या ऐसी चीज जिसने की है स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देकर वह चीज की गई है और उसी की हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं। यानी अगर हमारे ही बच्चे हैं और उन बच्चों ने अपने ही मित्रों के साथ कुछ तो भी खुद के स्वार्थ के लिए उनको क्या किया है, उनके साथ कुटिलता करके यानी वक्रता से सही बताकर नहीं बताकर उसके पास से काम निकलवा लिया है, और इस कारण वह देखने के बाद भी अगर माता या पिता उसकी प्रशंसा करता है या उसका अभिनंदन करता है, शाबाशी देता है, तो उसे काया से अनुमोदना करना कहा जाता है। और कहते हैं माया यानी जिनाज्ञा के विरुद्ध मन वचन काया से प्रतिकूल बनना उसे माया कहा जाता है। अब ये तीनों योगों से जब हम अनुकूल बनते हैं तभी हम माया को छोड़कर सरलता को अपना सकते हैं। यानी अगर हमें माया को छोड़ना है तो आत्मा का निज गुण सरलता कहा गया है, तो ये सरलता को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। बहुत बार हमें लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए और हमारी प्रशंसा के लिए हम ये सभी युक्तियां क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, लेकिन इनके भगवान ने कहा है जो परिणाम है वह परिणाम बहुत ही शॉर्ट परिणाम, यानी इससे हमें अगर सक्सेस मिलती भी है तो वो लंबी नहीं होती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। वो सामने वाले पता चलता है कि जो भी हमने किया वो बहुत ही चतुराई से किया है। अब ये जो हमारी बात होती है वक्रता की, जैसे हमें पता है कि तीसरे और चौथे आरे में जो परिणाम थे मन के वह रुजु और सरल थे, यानी एक बार बात करने से, कहने से, समझाने से तभी समझ जाते थे। और अभी पांचवें आरे में ऐसे भी जो हमारे मन के परिणाम है वह वक्र और जड़ है, यानी बुद्धिशाली तो है लेकिन उसमें वक्रता और जड़ता ज्यादा है। अब इस बात को समझने के बाद हमें यह भी देखना है कि हमें अगर हमारी वक्रता कम करनी है, जड़ता कम करनी है, तो जो आत्मा का निज गुण सरलता बताया गया है उस सरलता को अपनाना बहुत जरूरी है। और जब सरलता को अपनाते हैं तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और समाधि
आ सकती है और सरलता ही सुख शांति समाधि की जननी कही गई है। और अगर हमें हमारे जीवन में सुख शांति समाधि का अनुभव हो रहा है तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में सरलता ने प्रवेश कर दिया है। अब जैसे माया करना जो है प्लानिंग के साथ, उसके लिए कहा जाता है बहुत ही बुद्धि का काम होता है, यानी करना ऐसी चीज है जो सामने वाले को न पता चले और हमारा स्वार्थ भी उसमें पूर्ण हो जाए, ऐसे तरीके से। और इसी में ये प्लानिंग करने में ही हम बहुत बार क्या हो जाते हैं, इतने इसमें हम प्लानिंग करते हैं तो और सक्सेस जब होते हैं तब हमें बहुत खुशी भी होती है। अब लेकिन हमें ऐसे लगता है कि आज के ज़माने में सरल बनना ही सरल नहीं है। कुछ भी दूसरा कर लो लेकिन सरल बनना ही सरल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है ऐसे हमें लगता है। लेकिन भगवान ने सरलता के जो फायदे बताए हैं, लाभ बताए हैं, उनके बारे में अगर हम समझते हैं, जानते हैं तो हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि हम भी सरलता को अपना कर हम माया से दूर रहे। जैसे अगर सरलता हमारे में है तो विश्व में मैत्री जो रहनी चाहिए एक दूसरों के प्रति, वो मैत्री भावना बढ़ती है। और सरलता के कारण माया कपट न करने से ज्ञानावरणीय कर्म की भी निर्जरा होती है। और जो कहा जाता है कि माया की वजह से हमें पता है कि उसके दुष्परिणाम से सबसे अगर जो एक तीर्थंकरों का ही मल्लिनाथ भगवान का एग्जाम्पल है कि उन्होंने पूर्व भाव में माया करके कैसे वह स्त्री का रूप उन्हें लेना पड़ा। और माया ज़्यादातर करके स्त्रियों में होती है और स्त्री भी माया करने के कारण ही हम स्त्री वेद में आते हैं। तो यह कहा जाता है कि जब तक माया ज़्यादा होती है तब भी हमारी गति तिर्यंच या कैसे होती है, नरक गति इस कारण से हमें मिलती है। जो नीतिवान यानी जिसने कपट छोड़ दिया है और नीति अपनाई है, उसे जो प्रतिष्ठा मिलती है वह प्रतिष्ठा सभी के मन में उनके प्रति प्रतिष्ठा होती ही है। सबके विश्वास पात्र हम बन जाते हैं। और अगर धर्म ध्यान जो ध्यान कहे गए हैं, माया में हमेशा आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ही ज़्यादा होता है, धर्म ध्यान हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर सरलता जीवन में आती है तो धर्म ध्यान भी अच्छे से हो जाता है। जैसे कहा कि माया शल्य अगर उससे मुक्त बनना है, आराधक हमें बनना है तो माया को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सरलता से शुभ भाव और शुभ लेशा में हम रमणता कर सकते हैं। तो सरलता के बारे में समझने के बाद हो सके उतने हमारे जीवन में हमें सरल बनना बहुत ज़रूरी है। अब भगवान ने माया पे विजय तो प्राप्त करना है, सरलता को अपनाना है, तो उसके लिए कैसे हमें कैसे पता चले या हमें कैसे इसका सॉल्यूशन भगवान ने बताया है कि उत्तराधायन सूत्र में भगवान ने बात की है। अगर हमें माया पे विजय पाना है तो उसके लिए जो माया को त्यागता है वह लोभ को भी त्यागता है, जो लोभ को त्यागता है वह राग को त्यागता है, जो राग को त्यागता है वह द्वेष को त्यागता है, जो द्वेष को त्यागता है वह मोक्ष को त्यागता है, मोह को त्यागता है। जो मोह को त्यागता है वह जन्म लेने से ही मुक्त हो जाता है, जो जन्म से मुक्त होता है वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, जो मृत्यु से मुक्त होता है तो वह दुर्गति से भी मुक्त होता है। और दुर्गति से मुक्त होने से हमारे में जैसे कहा जाता है कि सरलता के संस्कार हमारे आत्मा पे रहने से जल्दी से जल्दी हम मुक्त हो सकते हैं। तो सरलता जो गुण बताया गया है उस गुण का जो परिणाम है वह हमें मोक्ष में आगे जाने के लिए बहुत ही क्या कहा गया है, उपयोगी कहा गया है।
कहा जाता है कि जो मायावी होते हैं, माया करने वाले होते हैं, वह कभी भी खुद की गलती का स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही अपनी होशियारी से या बुद्धि उनकी ऐसी तेज है इसीलिए यह कर सकते हैं, ऐसी धारणा होती है। लेकिन अगर आलोचना करते हैं हम हमारे ही दोषों की, हमने किए हुए कुटिल ऐसे जितने भी प्लानिंग है, युक्तियां हमने जो यूज की है, उसकी अगर आलोचना करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब माया के जो दुष्परिणाम तो एक्चुअली सभी को पता ही है, और फिर भी अगर सरलता जो कहा गया है तो एक ऐसी कथा है कि सरलता के कारण माया पे कैसे विजय प्राप्त कर ली। एक सेठ के घर पर एक चोर चोरी करने आता है। रात को सेठ सो गए हैं और चोर ने बहुत सारा, क्योंकि ये सेठ बहुत धनाढ्य है, घर में बहुत सारी चीजें हैं, संपत्ति है, धन है, और सब जितना भी, सेठ तो सो गए हैं, जितना भी ले सके उतना वो ले लेता है। अब जो भी एक उसका बना है पोटला, वो पोटला बहुत ही भारी हो गया है। अब ये वो उठा नहीं पा रहा है, और ऐसे में क्या हो जाता है, वो नीचे गिरने से आवाज आती है, और उस आवाज के कारण सेठ की नींद भी खुल जाती है। और वो देखते हैं कि घर में चोर चोरी करने आया है, और वो देखते हैं कि यह जो उसने चोरी का सामान जिसमें भरा है वह बहुत ही क्या हुआ है, वजन वाला हो गया है, इसीलिए वो उठा नहीं पा रहा है। अब ये सेठ ने देख लिया है और वो कहता है कि तुम उठा नहीं पाते तो मैं तुझे हेल्प करता हूँ उठाने में। अब ये जो बात होती है, सेठ जो चोर को कहते हैं, तो वो चोर बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, और उसको लगता है कि जिनके घर से मैं चोरी कर कर सामान लेकर जा रहा हूँ वही मुझे मदद कर रहे हैं। और तभी उसको लगता है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, और वहां पर वो सेठ की क्षमा मांगता है, और तभी वो तय करता है कि नहीं, अब मुझे चोरी नहीं करनी है। ये सेठ की जो सरलता देखता है, और सेठ कहता है, और वो कहता है नहीं, सेठ बहुत उसको कहता है नहीं, तूने जो संकल्प किया था, तेरे प्लानिंग के हिसाब से तू चोरी करने आया था, तो तू जो भी तूने यहाँ पर जमा किया है लेकर जाने के लिए, वो तू लेकर जा सकता है। लेकिन अब चोर वहां पे ना बोल देता है, और तभी बहुत बार भी कहने पर वह नहीं सुनता। तभी अब सेठ कहते हैं, ओके, तू अगर चोरी करना छोड़ देता है तो तू मेरे यहाँ काम पे आ सकता है, और अगर तुझे अभी किसी चीज की जरूरत है तो वहां पे ही वो कहते हैं कि मैं अभी तुझे नकद पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहकर उसको क्या करते हैं, वह चोर के जो इंटेंशन था उसका परिवर्तन हो जाता है, और वो चोर तभी से चोरी न करने का संकल्प ले लेता है। ऐसे होते। अब मायावी बहुत बार हम कहते हैं कि गृहस्थ में तो ऐसे मायावी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो मायावी साधु भी ऐसे होते हैं कि करते कुछ है, दिखाते कुछ है। और ऐसे जो कहा जाता है कि बहुत सारे यह मार्ग अपना कर दूसरों को क्या करना है, दूसरों को फंसाना, उनको गैर मार्ग पे आगे लेके जाना, ये सारी चीजें होती रहती है। अब जैसे चाणक्य का उदाहरण कहा गया है कि चाणक्य का सुबंधु नाम का मंत्री था। अब ये जो चाणक्य थे बहुत ही होशियार थे, महत्वाकांक्षी थे, और इसीलिए चाणक्य की बुद्धि देखकर, उनकी होशियारी देखकर, उनकी प्रतिष्ठा देखकर, उनकी सब जगह जो प्रशंसा होती थी वह देखकर ये जो उनके मंत्री थे उनके मन में हमेशा चाणक्य के लिए बहुत ही दुर्भाव होता था, और वो सोचते रहते थे कि जल्दी से जल्दी मुझे इस चाणक्य का कांटा निकालना है। अगर ये चाणक्य ही निकल जाएंगे तो सभी की नजर मेरे पे जाएगी, और जैसे मैं चाहूंगा, जैसे मुझे करना है वैसे मैं कर पाऊंगा। और ऐसे ही करते करते एक बार चाणक्य ध्यानावस्था में एक जगह जहाँ गए थे वहां पे ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं। अब वहां पे ये जो मंत्री है वहां पे ऐसी पूरी रचना कर देता है, और वहां पे क्या करते हैं, ऐसे ही घास वगैरह जमा कर
उसमें आग लगाने का काम करते हैं। अब आग लगाने के जो काम होता है, और चाणक्य तो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि यही मंत्री ने मेरे लिए किया, तभी वो कहते हैं कि इस करने के पीछे का कारण क्या है और इस क्यों ऐसा किया गया है। तब मंत्री को भी बहुत क्या हो जाता है, उनके ऊपर शर्म आती है और वह कहते हैं कि सॉरी, और वहाँ पे जो वो आलोचना करते हैं और उस आलोचना के कारण वह अपना भाव भी सुधर लेते हैं। यानी हमने ये जाना कि अगर हमारे में कभी हमने यह कुटिलता की है, वक्रता की है, किसी का साथ दंभ किया है, तो अगर जब हमें ये पता चलता है तो पहले हमें क्या कर लेना है, आलोचना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आलोचना कर लेंगे वैसे ही हम उस अशुभ कर्म से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे ही जैसे कहा गया है कि कांटा चुभते हैं और जब तक वह शरीर से नहीं निकलता है, वैसे ही यह माया यानी आत्मा का जो शल्य कहा गया है, उसको जब तक हम नहीं निकालते हैं तब तक हमारे दुर्गति के भवों की परंपरा और दुखों की परंपरा चलती रहेगी। अगर हम बहुत बार क्या होता है, द्रव्य से शल्य निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाव से शल्य निकालना यानी भाव से माया को निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि माया हमें नहीं करनी है, इससे हमें मुक्त होना है। लेकिन इतना यह आसान नहीं है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, इस वातावरण में ये जो माया जाल बना हुआ है, इस जाल में सभी फंस गए हैं और इसीलिए हमें नहीं पता चलता कि कौन माया कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं या सामने वाले कर रहे हैं। और इसके लिए जो अब समझने के बाद भी माया का त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम भी जल्दी मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द्रव्य शल्य वेदनीय कर्म का फल है और जबकि भाव शल्य है वह मोहनीय कर्म का फल है। और यही इसीलिए कि माया पर विजय करने वाला अर्थात माया भाव शल्य को निकालने वाला जीव मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। आओ हम सभी जागरूक और समझपूर्वक पुरुषार्थ करके इस माया को दूर करके सरलता के निज गुण को प्राप्त हो और मोक्ष को नजदीक करें। यही भावनाओं के साथ या यही प्रार्थना के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।